अच्छा, बुढ़ापे में कई बार बहुओं की शिकायत आती है, गुरुजी हमारी सास को हम तो बहुत अच्छे से रखते हैं, हमारी सास की तो हम बहुत अच्छे से सेवा करते हैं, पर हमारी सास ही बहुत बोलती है, हमेशा दोष निकालती है, हमेशा गालियां देती है, बस चिड़चिड़ाती रहती है। ये आपकी सास नहीं बोल रही है, ये हर आदमी बुढ़ापे में ऐसा हो जाता है। बूढ़ा आदमी ना चिड़चिड़ा हो जाता है, इस बात को एक्सेप्ट कीजिए। जब हम भी बूढ़े होंगे ना, हम भी चिड़चिड़े हो जाएंगे। ये एक उम्र का एक अपना दौर है। बुढ़ापे में अधिकांश, सब नहीं, मैं सब पर ये बात लागू नहीं कर सकता, पर याद रखना आपकी सास, आपके ससुर जी जो ज्यादा बोलते हैं ना, ये उनका कसूर नहीं है, उनका दोष नहीं है, ये उस उम्र का दोष है। बुढ़ापे में आदमी ज्यादा चिड़चिड़ाता है, उसे बात बात में गुस्सा, जबकि बूढ़े, अच्छा जो बूढ़े में, जो जवानी में सत्संग करता है, कथा सुनता है, उसका बुढ़ापा चिड़चिड़ा नहीं होता। जो सत्संग कभी जाने नहीं, किया नहीं, अब सीधा बुढ़ापे में पहुंच गए, फिर भी सत्संग नहीं कर रहे हैं, तो एक चिड़चिड़ापन आ जाता है। यदि वो बूढ़े सत्संग करें तो उनका चिड़चिड़ापन चला जाएगा, उनके अंदर का जो यहाँ कचरा जमा है सब खाली हो जाएगा। पर सत्संग करे तब, आजकल तो बूढ़े बूढ़े लोग पत्ता खेलते हैं, बाल बाल पक गए, कल मरे की परसों पत्ते खेल रहे हैं गांव के चौराहे में, ले भैया तू भी ले। ऐसे बूढ़ों को तो डंफर में भर के सीधे हरिद्वार गंगा जी में डलवाओ। अब आपका छोटा सा नाती है, आपकी गोद में है, उसे गोद में बिठा के तुम ताश खेल रहे हो, तो उस पर क्या संस्कार जाएगा, क्या सीखेगा वो? हमारे दादाजी हमें उंगली पकड़ के मंदिर ले जाते थे, और आप कैसे दादा हो कि अपने नाती को जुआ अड्डा पे ले जा रहे हो? थोड़ी तो शर्म आनी चाहिए। क्या देंगे अपने बच्चों को? यहीं से संस्कार बनेंगे और यहीं से संस्कार बिगड़ेंगे। बनाना बिगाड़ना उसकी जिम्मेदारी आपकी। आप कुम्हार के हाथ में कच्ची मिट्टी है, कुम्हार चाहे तो मिट्टी की चिलम बना दे, चाहे तो घड़ा बना दे। हाँ जी, चिलम जानते हैं ना, हुक्का, चाहे तो हुक्का बनाए, चाहे तो घड़ा बनाए। अरे बच्चे तो कच्ची माटी हैं, तुम चाहो तो बच्चे को ध्रुव और प्रहलाद बना दो, संस्कार बना दो, संस्कारवान बना दो, नहीं तो रावण कुंभकर्ण तो बन ही रहे हैं बच्चे। हाँ, वो सामा बिन लादेन तो बन ही रहे हैं बच्चे, चरित्र से तो गिर ही रहे हैं बच्चे। आजकल के बच्चों को शराब सिखानी नहीं पड़ती, अपने आप बढ़िया सब पीते हैं उन लोग। पर आप कोशिश करिए कि आपसे गलती ना हो जाए। अपराध तो बहुत लोग कर रहे हैं, तो क्या उन अपराधियों की लिस्ट में मैं भी सम्मिलित हो जाऊं साहब? सारे लोग मेरी उम्र के बच्चे, मेरी 30 वर्ष की उम्र है, मेरी उम्र के बच्चे शराब पीते हैं, मेरे उम्र के बच्चे जुआ खेलते हैं, शराबों की लाइन पर लगे हैं, तो क्या मैं भी उनके जैसे हो जाऊं? तुमने आग लगाई है तो क्या मैं भी अपने घर से चिंगारी लेके आ जाऊं? नहीं। एक जंगल में लगी आग, सारे पशु पक्षी गए भाग, पर एक नन्ही सी चिड़िया चोंच में पानी भर भर के जंगल की आग में डाल रही थी। एक कौवा ने कहा, चिड़िया भाग, तू जल जाएगी, जंगल में आग लगी है। चिड़िया बोली, ना, मैं आग में पानी डाल रही हूं, मैं भागूंगी नहीं। कौवा हंसा, तेरी क्या औकात कि तू जंगल की आग बुझा दे? चिड़िया ने कहा, मैंने ये कब कहा कि मैं जंगल की आग बुझाऊं? मैं जंगल की आग बुझा नहीं सकती, मेरी चोंच में इतना पानी ही नहीं है। पर मैं आने वाले इतिहास में ये नाम दर्ज कराना चाहती हूं, मेरा नाम आग लगाने वालों में नहीं, मेरा आग बुझाने वालों में नाम लिखा जाए बस। आप भी अपने इतिहास के पन्नों में जुआ खेलने वालों में नहीं, जुआ बंद कराने वालों में अपना नाम लिखाइए। माँ बाप का अपमान करने वालों की लिस्ट में नहीं, माँ बाप की सेवा करने वालों की लिस्ट में अपना नाम लिखाइए। और वो आपकी चोंच में थोड़ा सा संस्कार का पानी भर लीजिए, थोड़ी सी संस्कार भर लीजिए, ताकि आप अपने आप को इस जंगल की आग में अपने आप को जला ना दें। कहीं आपके संस्कार
जल ना जाए। ये दास अनिरुद्ध वृद्ध माओ के लिए इसलिए तो बनवा रहा है ये सेवा आश्रम, ताकि माओ की सेवा हम कर सकें। एक संत जी ने हमसे कहा, महाराज जी वृद्धाश्रम आपको नहीं बनाना चाहिए। हमने कहा चलो आश्रम वृद्धाश्रम नहीं बनाते, इसको सेवाश्रम कहते हैं, चलो नाम बदल देते हैं, वृद्धाश्रम की जगह सेवाश्रम कर देते हैं। परंतु क्या नाम बदलना समाधान है? समाधान तो यह है कि हर बच्चे अपने माँ बाप की सेवा करें। पर मुझे आप एक बात और बताओ, जो बच्चे सेवा करते हैं मैं तो उन्हें प्रणाम करता हूं, पर जो सेवा नहीं करते माँ बाप को, अभी कल ही मुझे एक माँ बता रही थी, कल परसों एक माँ कह रही थी कि मेरा बेटा मुझे मारता है, मैं भाग के आई हूं यहां, मारता है बेटा मारता है, बाल पकड़ पकड़ के दीवार में मार देता है माँ को। अब बताओ उस बेटे को मैं कैसे समझाऊं? वो सुनता ही नहीं कथा। मैंने माँ से कहा तेरा बेटा कथा सुनता है? नहीं सुनता। अब जो बच्चे सुनते ही नहीं कथा भागवत, जो सुनते हैं वो तो श्रवण है, पर जो नहीं सुनते, जो अपमान कर रहे हैं, उन माओ को अब कहाँ जाएं वो बताइए। उन माओ के लिए ही तो ये सेवा चल रही है। जो कर रहे हैं वो तो बहुत अच्छे हैं, पर जो नहीं कर रहे हैं, कथा भी नहीं सुन रहे हैं, सुनना ही नहीं चाह रहे, आप समझाएंगे समझना ही नहीं है, क्या कर लोगे आप? रावण को सबने समझाया था ये गलत है, नहीं सुनना उसे, नहीं समझना, क्या करोगे आप? हनुमान जी ने समझाया, अंगद जी ने समझाया, मंदोदरी ने समझाया, सुनना ही नहीं है। हर माँ बाप समझाते हैं बेटे को, पड़ोसी समझाते हैं, रिश्तेदार समझाते हैं, माँ की सेवा करना पुण्य है। नहीं करते तो आखिरी ऑप्शन क्या है? आखिरी ऑप्शन यही है कि आप वृंदावन में बिहारी जी की शरण में माओं की सेवा में सम्मिलित हो जाइए। ये वृद्धाश्रम नहीं है, ये बिहारी जी का घर है। ये मेरी माओं के लिए बुढ़ापे का एक सहारा है। उनके अपने बच्चों ने सेवा नहीं की तो क्या हम भी दुत्कार दें, हम भी कह दें कि नहीं हमसे नहीं होगा, ये कठिन काम है। आज तक इस काम को लोगों ने इसीलिए नहीं किया क्योंकि ये काम बहुत कठिन है, और ये अनिरुद्ध वही काम करता है जो सबसे कठिन होता है। सरल काम तो और भी लोग हैं करने वाले। आज तक किसी ने माओ के लिए इसलिए ऐसा नहीं सोचा क्योंकि सबको लगता था ये काम बहुत कठिन है। परंतु ये दास अनिरुद्ध आप सबके आशीर्वाद से वही काम करता है जो कठिन होता है, और कठिन काम ही जीवन में करने चाहिए। सरल तो सभी कर रहे हैं, सरल काम तो बाकी लोगों को छोड़ दो, अच्छे कठिन काम आप ले लो। जो कठिन काम हो घर परिवार में, जीवन में जो चुनौती है आपके सामने, उसी चुनौती को स्वीकार करो और उस पर चल पड़ो उसे सफल बनाने के लिए। तो वृद्ध माओं के लिए आप सबका योगदान, आप सबका सहारा प्राप्त होता है। कोई एक छत के लिए सहयोग करता है तो कोई माओं की लिए कमरे बनाकर समर्पित करता, जो जिसकी सामर्थ्यता है। आप सभी अन्य क्षेत्र का भी दर्शन करते हैं, यहां नित्य अन्य क्षेत्र चलता है, अन्य की सेवा ये दास इसलिए करता है कि भाई मरने के बाद 13 ब्राह्मण ढूंढे जाएंगे। 13 ही करने के लिए कितने ब्राह्मण बोलो? 13। आदमी मरने के बाद 13 ही करता है, 13 ब्राह्मणों को खिलाता है। कोरोना काल में तो वो भी नसीब नहीं भये, बोलो। कोरोना में तो 13 ही के लिए 13 ब्राह्मण भी नसीब नहीं भये। फिर इसलिए हमारी मृत्यु भी दुखदाई ना हो जाए, अपनी मृत्यु को सुखदाई बनाने के लिए अपने हाथ से जीते जी दान पुण्य कर लो, जितना अच्छा कर सकते हो कर लो। मरने के बाद जिस पिता के 2 बच्चे होते हैं ना, मैंने अपनी आंखों से देखा, जिस पिता के 2 बच्चे होते हैं ना, तो बड़े भाई कहता है छोटे भाई से इनकी दिन 13 ही तुम कर लो। छोटा कहता तुम कर लो, बड़ा कहता तुम कर लो। बाप मर गया है और ये 13 ही करने के लिए झगड़ा करते हैं। हमारा तो इतना खर्चा हो गया, 2 लाख खर्चा हो गया बाप के 13 ही में। ऐसे रोते हैं बच्चे आपके, ये सच्चाई है।
आपके पड़ोसी में देख लेना, होता है ये। बाप के दिन तेरही करने के लिए बच्चे रोते हैं, तो तुम्हारी दिन तेरही करने के लिए बच्चे रो रो के दिन तेरही करें, उससे अच्छा है कि जीते जी अपने हाथ से ही सबको खिला पिला जाओ। अपने हाथ से अन्न क्षेत्र में आके बांट दो, अपने हाथ से दे दो ना, अपने हाथ से दान पुण्य कर लो। मरने के बाद बेटा गऊ दान करता है। कौन सी गाय दान करता है? बूढ़ी गाय 1000 रुपए की ले आता है, पंडित जी के घर जाते जाते मर जाती है गाय। तुम्हारे नाम से ऐसी गायें दान करेंगे तुम्हारे बच्चे, तुम अपने हाथ से जीते जी क्यों नहीं कर लेते हो अच्छी दान? अपने हाथ से जीते जी कुछ नहीं करेगा, बच्चे करेंगे, बच्चे करेंगे। हाँ, और एक बात और बता दूं, कर्जा लेकर तेरही करने वाला व्यक्ति, उसकी भी सदगति नहीं होती, कर्जे से तेरही नहीं होती। हाँ ना, इसलिए मैं कहता हूं तेरही वेरी के चक्कर में मत पड़ो। ठीक है, आप अपने हाथ से अपने जीते जी, ठीक है, मरने के बाद जो शास्त्र कहते हैं वो तो करो, सारी चीजें करो, पर अपने जीते जी अपने आप को संतुष्ट कर लो कि हमने जीते जी सबको भोजन करा दिया, हमने जीते जी बहुत सारे। अरे भाई, आप जब दूसरों को दवाइयां देंगे तो मुझे विश्वास है कि आपको कभी दवाइयां नहीं खानी पड़ेंगी। आप जब किसी दूसरे का रोग मिटाएंगे तो भगवान आपको कभी रोगी नहीं बनाएगा। वृंदावन में रोज चिकित्सा चल रही है, बहुत सारे मरीज, लगभग 70। डॉक्टर साहब से मैंने पूछा कितने, उन्होंने रजिस्टर देख के बताया लगभग 70 से 80 के बीच में रोज मरीज आते हैं और रोज अपना इलाज कराते हैं और लोगों को फायदा हो रहा है। बहुत जल्दी इसे बड़ा हॉस्पिटल बनाने के लिए भी तैयारी चल रही है, आप हॉस्पिटल के लिए भी सहयोग कर सकते हैं। हाँ, और यहाँ पर नित्य बंदरों की सेवा, बंदर भी प्रेम से खाते हैं। आप सभी अपने जीते जी खिलाइए, अपने हाथ से अन्न दान कीजिए, दवाओं का दान कीजिए, पुण्य का काम कीजिए। हाँ, मरने के बाद बच्चे फिर करेंगे तो वो भी प्लस है तुम्हारे लिए, माइनस कुछ नहीं है। पर बच्चों के भरोसे बैठना ये गलत है। तो आप लोग भी अपनी अपनी दिन तेरही करनी शुरू कर दो। हमने तो अपनी तेरही कर ली, बरसी भी कर ली है, हम मरेंगे तो कुछ बचेगा नहीं करने के लिए। फिर कोई करे तो करे, नहीं करे तो नहीं करे, सब कुछ कर लिया जीते जी। अब तो केवल मरने के लिए तैयार है कि बस आवे और जावे।